बीएसएफ जवान के खुलासे के बाद सरकार की बड़ी पहल, पीएमओ ने गृह मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय में आज जवानों और केंद्रीय कर्मचारियों के अलाउंस देने के मामले को लेकर बड़ी बैठक। जवानों को मिलने वाले अलाउंस पर दी जा सकती है प्राथमिकता। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, डीओपीटी सचिव, वित्त सचिव और एक्सपेंडिचर सचिव सहित दूसरे अधिकारी रहेंगे मौजूद। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर चर्चा। सीआरपीएफ के जवान की वीडियो पर डीजी दुर्गा प्रसाद का बयान, हमने पहले भी सरकार के सामने रखे हैं ये मुद्दे। सीआरपीएफ डीजी दुर्गा प्रसाद ने कहा 7वें वेतन आयोग का भी मुद्दा सरकार के सामने, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी करेंगे काम। बीएसएफ जवान तेज बहादुर का नया ऑडियो आया सामने। पत्नी से बातचीत में कहा उसे धमकाकर अफसर बना रहे, माफी मांगने का दबाव। जवान तेज बहादुर ने अपनी पत्नी से कहा मीडिया से जाकर बताएं ताकि मिल सके इंसाफ। जवान तेज बहादुर के आरोपों के बाद खाने को लेकर बीएसएफ का नया फैसला, सुधार के लिए ऑडिट कराने और सुझाव मांगने जैसी पहल। सीआरपीएफ के एक जवान ने भी भेदभाव का लगाया आरोप। वीडियो जारी कर कहा मिलिट्री और पैरामिलिट्री की सुविधाओं में भारी असमानता। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बीएसएफ और सीआरपीएफ जवानों की शिकायत पर दी सफाई, कहा नहीं होगा कोई पक्षपात, सरकार कर रही रिपोर्ट तलब। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पंजाब और गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट का किया ऐलान। पंजाब के लिए 23 में से 17 सीटों की घोषणा, 17 में से 5 मौजूदा विधायक। गोवा की 40 सीटों में से 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 29 में से 18 मौजूदा विधायकों को मिले टिकट। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दाखिल किया नामांकन, मालौट सीट से भरा पर्चा। नामांकन भरने के बाद प्रकाश सिंह बादल ने कहा चुनाव के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार। मनसा में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का तीखा बयान, पंजाब का पानी लेने वाले दिल्ली के हरियाणवी सीएम को जनता देगी जवाब। भारत सरकार के सख्त ऐतराज पर अमेजॉन ने वापस लिया तिरंगे के अपमान वाला प्रोडक्ट, लेकिन जारी नहीं किया कोई आधिकारिक बयान। तिरंगे के अपमान को लेकर अमेजॉन कनाडा पर सरकार ने जताई थी सख्त नाराजगी। सुषमा स्वराज ने कहा था माफीनामा सहित तुरंत प्रोडक्ट वापस ले कंपनी। बायोमेट्रिक सिस्टम के बावजूद लेट लतीफी से परेशान रेल मंत्रालय। मंत्रालय का फैसला, जहां सिस्टम नहीं वहां सेक्शन ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर हर 15 दिन पर भेजेंगे रिपोर्ट। पंजाब के मलौट में कांग्रेस की टिकट के दावेदार कांग्रेस नेता मूलचंद रूपाणा और उनके परिवार के 2 और सदस्यों की संदिग्ध मौत, बेटे की हालत गंभीर। मुंबई में दूसरे स्कॉर्पियन खांदेरी नौसेना में शामिल, मंझगांव डॉक पर समारोह। पंजाब के मलौट में कांग्रेस की टिकट के दावेदार कांग्रेस नेता मूलचंद रूपाणा और उनके परिवार के 2 और सदस्यों की संदिग्ध हालत में मौत, बेटे की हालत गंभीर। अमरोहा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री, मौके से भाग गए आरोपी। बाराबंकी में 4 दिन पहले अगवा की गई बच्ची का केस सुलझा, बच्ची को बेचने की साजिश में जुटे 3 लोग गिरफ्तार। नोटबंदी के बाद दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नोट बदलने आए एनआरआई, सुबह 5 बजे लग गई थी लाइन। लखीमपुर खीरी में घर में घुसा तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक, अलाव के पास बैठे 4 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। पटना के कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ के पास मिनी बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पहियों के नीचे आकर युवक की मौत। युवक की मौत से नाराज लोगों ने की सड़क जाम, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में बीच सड़क पर वर्णाकार में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में बीच सड़क धू-धू कर जली छात्राओं से भरी स्कूल बस, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। दिल्ली के रजौरी गार्डन में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात, सैंट्रो कार से आए थे बदमाश, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। दिल्ली के करोल बाग में मोबाइल शोरूम का शटर तोड़कर 11 लाख के स्मार्टफोन चोरी, वारदात के बाद नकाबपोश बदमाश फरार। दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले के साथ मारपीट, गाड़ी रोकने पर नशे में धुत 4 युवकों ने की हाथापाई।
लखनऊ में 10वीं के छात्र ने गोली मारकर खुदकुशी की। मौके से मिले सुसाइड नोट पर लिखा है, आई क्विट डैडी। छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। वजह की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए बरामद। शुरुआती जांच के मुताबिक जब्त पैसा बैंक का। फतेहपुर में 82 कार्टन साड़ियां जब्त। मिले कागजात के मुताबिक मंत्री गायत्री प्रजापति के आवास पर जा रही थी साड़ियां। बुलंदशहर में होंडा सिटी कार से 40 लाख की करेंसी बरामद। पुलिस के साथ आयकर विभाग जांच में जुटा। वाराणसी में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 14 किलो चांदी जब्त की। करीब 35,000 कैश बरामद। जांच जारी। यूपी के फिरोजाबाद में धरे गए 1 करोड़ 45 लाख के नए नोट। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। यूपी के उन्नाव में करोड़ों रुपए के पुराने नोटों की कतरन बरामद। हाईवे के किनारे पड़े बोरों में बंद थी करेंसी। सोनभद्र में 5 जनवरी को हुए लूटकांड में पुलिस ने 5 लुटेरों को पकड़ा। करीब 4.5 लाख की हुई थी लूटपाट। एटा में यूपी डायल 100 की पीसीआर में तैनात पुलिस वालों पर लगा व्यापारी से 18,000 लूटने का आरोप। एसपी ने दिए जांच के आदेश। नोएडा में इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2015 में आगरा और महाराष्ट्र के धुले से कुल 1 करोड़ की लूटपाट का आरोप। संभल में एक कार से 1,60,000 रुपए बरामद। इसमें 30,000 का नेपाली करेंसी भी शामिल। मुंबई एयरपोर्ट पर 30 लाख सोना बरामद। रियाद से आ रहे एक मुसाफिर से बरामदगी। गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर कई लोगों से ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। 60 पासपोर्ट समेत कई चीजें बरामद। धनबाद में भी विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने का खुलासा। पीड़ितों ने दर्ज कराया मामला। मोतिहारी में पैसेंजर ट्रेन से करीब 1 करोड़ की कीमत वाला 10 किलो चरस बरामद। तस्कर फरार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में साथ मिलकर आतंकी साजिश तैयार कर रहे हैं लश्कर और हिजबुल। सामने आया टेरर मीटिंग का नया वीडियो। वीडियो में अपना असली और कोड नाम बताते सुनाई दे रहे हैं आतंकवादी। घाटी में हाल के हालात पर भी कर रहे हैं चर्चा। दिल्ली में 26 जनवरी के मद्देनजर अलर्ट जारी। पुलिस कमिश्नर ने जताई आसमान के जरिए आतंकी हमलों की आशंका। आईबी ने देश के सभी एयरपोर्ट को जारी किया आतंकी अलर्ट। कहा माइक्रो लाइट प्लेन या ड्रोन से हो सकता है हमला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बलात्कारियों को फांसी की वकालत की। कहा देश विचार करे, संसद फैसला करे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 7 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप। पीड़ित के पिता को शराब पिलाकर वारदात करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुणे में 5 साल के मासूम को आग से जलाकर और पिटाई कर जख्मी करने का मामला आया सामने। बच्चे की मां और सौतेले बाप पर आरोप। गया में प्राइवेट कोचिंग के टीचर पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप। शिकायत के बाद से आरोपी शिक्षक फरार। मुंबई में 9 दिन की बच्ची के मसीहा बने सांसद गोपाल शेट्टी। प्रधानमंत्री कोष से करवाया ओपन हार्ट सर्जरी। बेबी श्रुति का कोकिलाबेन अस्पताल में हुई सर्जरी। माता पिता की हर महीने 5,000 की कमाई। ऑपरेशन पर 7 लाख का आया खर्च। भोपाल में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल। भिलाई में बना योग और सूर्य नमस्कार का 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड। युवा दिवस पर बाबा रामदेव के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया योग। दुर्ग में योग गुरु रामदेव ने हरभजन सिंह की गेंद पर जड़ा छक्का। छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग के आगाज के मौके पर दिखाया हाथ। दिल्ली की सुबह में आज ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। लोधी रोड में पारा 2 डिग्री तक लुढ़का। दिल्ली के सफदरजंग में 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। रैन बसेरों में आग का सहारा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शीतलहर का कहर। लोगों के घरों के बाहर निकलना मुश्किल। शिमला में बर्फबारी का बना रिकॉर्ड। कई साल बाद बुधवार को 85 सेंटीमीटर हुई बर्फबारी। अब तक 10 लोगों की मौत। उत्तराखंड के धनौल्टी में बर्फबारी के बाद बढ़ी मुश्किल। सड़क पर बर्फ जमी होने से पर्यटक परेशान। शिमला में सर्दी के संकट से बेहाल स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। बिजली और पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन।
हिमाचल के चंबा में जम गई मशहूर पंचपुला झील। लोगों के मुताबिक 2 साल बाद जमी है झील। मसूरी में भी जमकर हो रही बर्फबारी, सड़क पर निकले टूरिस्ट। मुरादाबाद में ठंड की वजह से लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल। मौसम विभाग के मुताबिक 14 तारीख की सुबह तक रहेगी कड़ाके की ठंड। गिरते पारे ने मुंबई को भी ठिठुराया। न्यूनतम तापमान पहुंचा 11.9 डिग्री सेल्सियस। घाटी में बीती रात ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक सबसे सर्द रात में पारा पहुंचा 0 से 6 डिग्री नीचे। मनाली में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फीली हवाओं से ठिठुरे लोग। हिसार में तापमान पहुंचा 2.4 डिग्री, खेतों में जमी बर्फ। राजस्थान के सीकर में भी खेतों में जमा पानी, फसलों के नुकसान की आशंका। शुरू में -1.9 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, बर्फिस्तान में बदले खेत। मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी साली पर चाकुओं से किए कई बार बचाने आए युवक पर भी हमला, आरोपी फरार। खड़गपुर में टीएमसी के दफ्तर पर अज्ञात लोगों ने की गोलीबारी, 2 कार्यकर्ता हुए जख्मी। डीएनए पर रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड जॉन रॉबर्ट्स एमिटी विश्वविद्यालय पहुंचे। डॉक्टरेट की मानद उपाधि से हुआ सम्मान। रेल म्यूजियम में ताज होटल के 200 कर्मचारियों ने चलाया सफाई अभियान। पीएम की स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाने की पहल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने पेश की मिसाल, सड़क पर गिरे नोटों से भरे पर्स को मालिक तक पहुंचाया। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी पर गिरी लोढ़ा पैनल की गाज। 5 सदस्यों वाली चयन समिति को 3 सदस्यीय किया गया। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में गुजरात ने मुंबई पर 63 रनों की बढ़त बनाई। पहली पारी में पार्थिव पटेल ने बनाए 90 रन। पुणे के क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी म्यूजियम पहुंचे विराट कोहली, उन्हें भी समर्पित है इसका एक हिस्सा। नेपाल के बीरगंज में विश्व हिंदी समारोह का आयोजन, जाने माने साहित्यकारों ने लिया हिस्सा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से हुए मुखातिब, अपने कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने का वादा। स्टॉकहोम में धूम्रपान को लेकर अनूठा बिलबोर्ड, स्मोकिंग करने वालों को बताता है ये आदत बुरी है। दमिश्क में विद्रोहियों के इलाके में हवाई हमले और बमबारी से तबाही, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। दक्षिणी थाईलैंड में बाढ़ से बड़ी संख्या में रबड़ किसान प्रभावित, 1600 वर्ग किलोमीटर में खेती हुई तबाह। मुंबई में मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च, रेखा, शाहरुख, दीपिका पादुकोण समेत कई सितारे हुए शामिल। डब्बू रत्नानी कैलेंडर में तमाम बड़े सितारों की तस्वीर, टाइगर श्रॉफ, कीर्ति शेनॉन को भी कैलेंडर में जगह। अभिनेता विन डीजल आज से भारत में करेंगे फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज का प्रमोशन। फिल्म में दीपिका पादुकोण है हीरोइन। मुश्किल में ऋतिक की फिल्म काबिल, कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाकर प्रोड्यूसर सुधांशु पांडे पहुंचे हाईकोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए विन डीजल और दीपिका, लंदन में था XXX का प्रीमियर।